Hello everyone, how are you all? Once again I welcome you all to Positron Maths Academy और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। सो लेट्स सी कि इसमें हमारे पास क्या है। ठीक है, सो पीरियोडिक फंक्शन की मैं अगर बात करूं तो ऐसे फंक्शन तुमने ऑलरेडी देखे हैं और तब भी हमने बात करी होगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कि पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब कि ये फंक्शन ऐसे हैं जो अपने आउटपुट को रिपीट करते हैं किसी सर्टेन इंटरवल के बाद। क्या करते हैं? अपने आउटपुट को रिपीट करते हैं किसी सर्टेन इंटरवल के बाद। ठीक है, सो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे डिफाइन हो सकता है? लेट देयर बी ए पॉजिटिव नंबर टी, रिमेंबर लेट देयर बी ए पॉजिटिव नंबर टी सच दैट f of x plus t is equals to fx। ठीक है, यहां पे आपको पता है कि x क्या इनपुट है, तो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर t एग्जिस्ट करता है सच दैट x उस t के बाद, x में जब मैं वो t ऐड करता हूं बेसिकली किसी पॉइंट x पे t इंटरवल के बाद या t x के बाद फंक्शन वापस वही वैल्यू देता है जो x पे हमें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि किसी पॉइंट f ऑफ a पे हमें मिल रहा है b। ठीक है, सो f अगर फंक्शन का पीरियड t है, इस केस में ये जो t जो पॉजिटिव नंबर हमने बात करी थी इसका पीरियड है, तो a प्लस t पे वापस मुझे वैल्यू f ऑफ a मिलेगी, यानी कि मुझे वापस कोई वैल्यू b मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ पीरियोडिक फंक्शन इज, a function which repeats its value after a certain interval. In this equation this period is t. So अगर एक फंक्शन इस इक्वेशन को होल्ड करता है then we say that it is a periodic with period equals to capital T, और ये जो t है it must be a पॉजिटिव नंबर। हम फॉरवर्ड देख रहे हैं कि कितने के बाद, हम बैकवर्ड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, so t can not be negative। क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पे, अभी मैंने बोला कि जो हमारे 11th में हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे क्या है? आपके पीरियोडिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें साइन एक्स की। ठीक है, साइन एक्स के साथ साथ कॉस एक्स के साथ साथ सीकेंट एक्स और कोसेकेंट एक्स। अब ये जो सारे हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इन सबका जो पीरियड है वो 2 पाई का है। कैसा है? 2 पाई का है। मैं एक काम करता हूं, इसका ग्राफ बनाता हूं और आपको ग्राफिकली समझ में आ जाएगा कि ग्राफिकली कैसे हमें पता चलता है। जैसे साइन क्या होता है? साइन कुछ ऐसा ग्राफ है, वेवी कर्व, ये 0 से लेकर 2 पाई तक ऐसा होता है। क्लियर? दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। बाकी वैल्यूज आपको पता ही है, 0 पे 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 कब मिलती है? पाई बाय 2 पे। फिर मिनिमम वैल्यू -1 कब मिलती है? 3 पाई बाय 2 पे, और ये 2 पाई पे वापस 0 है। अब 0 पे 0 था और पाई पे भी 0 है, दैट डजंट मीन कि 0 और वापस पाई पे मिल रहा है तो पाई इसका पीरियड हो गया। ये जो पूरा सेट ऑफ वैल्यूज है, बेसिकली अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। किसी एक पॉइंट को देख के मैं पीरियड डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे डिसाइड करना है कि ये जो t है, ये जो इक्वेशन आप कह सकते हो कि होल्ड करती है हर एक x के लिए जो इसकी डोमेन में लाई करता है। तो 0 यहां पे पाई के बाद रिपीट कर गया, तो एक पॉइंट को देख के मैं ये नहीं कह सकता कि पाई के बाद अब इसका वैल्यू रिपीट हो गई तो इसका पीरियड पाई है। नहीं, हर एक वैल्यूज के लिए ऐसा होना चाहिए। और ये भी नहीं कह सकते 30 में 1/2 मिलता है मेरे को। ओके, फॉर आई कैन से 30 डिग्री और पाई बाय 6 पे मेरे को वैल्यू कितनी मिलती है? 1/2। अब सेम वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे मिल रही है, कहां पे? 5 पाई बाय 6 पे। सो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 की अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना मिलता है आपका? ये आपके बन गया 30, 150, 120 का, 2 पाई बाय 3 का। तो ये भी नहीं, इसको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि पीरियड 2 पाई बाय 3 का है। हर एक वैल्यूज के लिए अगर ये ट्रू हो रहा है, मतलब कि हर एक वैल्यू एक फंडामेंटली किस इंटरवल के बाद वापस से रिपीट हो रही है, तो वो हमें देखना है। जैसे 0 से 2 पाई में अगर ऐसा है, अब इसके आगे जब मैं देखूंगा तो सेम वैल्यूज दोबारा मुझे ऐसे ही मिलती है। ठीक है, बेसिकली ये जो एक इंटरवल है 2 पाई का, ठीक है, इस इंटरवल के बाद देखो 0 पे यहाँ पे वापस 0 मिला,
फिर 1/2 को दोबारा एक बार यहाँ पे 1/2 का सेम वैल्यू 90 पे, यहाँ पे एक बार दोबारा 1 मिलेगा, फिर सेम सेट ऑफ वैल्यूज जो है मेरे को 2 पाई के इंटरवल पे यहाँ पे ये आ गया 4 पाई। अब आगे भी ये रिपीट होता जाएगा, यानी कि अगर मैं देखूं तो 0 से 2 पाई में जो वैल्यूज मिली वही 2 पाई से 4 पाई में मिली, सेम सेट ऑफ वैल्यूज दोबारा एक बार 4 पाई से 6 पाई में भी मिलने वाला है। सो अगेन द पॉजिटिव नंबर t for which this equation holds makes it a periodic function with period t must be positive and this must be true for every x belongs to its domain, हर एक पॉइंट इसके डोमेन के लिए। बाकी जैसा ये साइन है वैसे ही आपको पता है कॉस भी है और इनके रेसिप्रोकल सेकंड और कोसेकंड भी फिर सेम तरीके से वैल्यूज को अपनी रिपीट करते हैं, किस पीरियड के बाद 2 पाई के बाद। और इनके साथ साथ अगर मैं बाकी फंक्शन देखूं, हमारे पास फंक्शन थे हमारे पास tan x और इसका रेसिप्रोकल जो cot x होता है, ये कुछ ऐसे फंक्शन है इनका जो पीरियड है वो कितना है, पाई का है। तो ये पाई के बाद ही अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो tan बेसिकली क्या है, साइन अपॉन कॉस है। तो ये पीरियोडिक था, उसको पीरियोडिक से डिवाइड किया तो पीरियड 2 पाई के बजाय पाई का आ गया। तो ये जो फंडामेंटली अलजेब्रिकली कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, कि अगर कोई फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पीरियोडिक है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा दो पीरियोडिक फंक्शन डिवाइड होकर पीरियोडिक ही बने, बट अगर बन रहे हैं तो उसमें कुछ पीरियड में चेंज आ सकता है, और अगर वो कैसे चेंज आता है और क्या चेंज आता है वो हम अभी थोड़ी देर में नोट करेंगे कि क्या रूल्स को हमने फॉलो करना है पीरियड निकालने के लिए। ठीक है, सो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे फंडामेंटली पीरियोडिक फंक्शंस हैं, आपने इनके बारे में पढ़ रखा है। और एक फंक्शन जो आपने पढ़ा है पीरियोडिक है और रिसेंटली पढ़ा, अगर आपको याद आ रहा हो हमने ग्राफ भी ड्रॉ करा था, सो आई होप कि काफी लोगों को रिमाइंड हो गया होगा, एंड दैट वन इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रिमेंबर, आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और ये कैसा पीरियड फंक्शन है जो वैल्यूज रिपीट करता है किस इंटरवल के बाद, 1 इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। आपको मैं ग्राफ बना के याद कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज 0 to 1, ये 0 से 1 में क्या देते हैं, 0 से 1, फिर सेम वैल्यूज रिपीट करता है 0 से 1, 1 से 2 में भी। तो जो वैल्यूज 0 से 1 में आई सेम वैल्यूज 1 से 2 में भी आई, तो इस 1 इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करनी शुरू कर दी। तो ये क्या है, पीरियोडिक विद पीरियड 1। आगे भी आपको पता है ये ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज 3, तो ये वैल्यूज सारी सेट ऑफ वैल्यूज रिपीट हो रही है और पीछे भी ये वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है। दिस इज -1। सो अगेन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन एक ऐसा स्टैंडर्ड और फंडामेंटल फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, 1 का है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, और दिस इज वन ऑफ द फंक्शन विच आर स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटली पीरियोडिक, जिनके पीरियड्स हमने अभी देखे। अब इसके अलावा और भी फंक्शंस बन सकते हैं, आप कह सकते हैं अलजेब्रिकली इन फंक्शंस को मिला के नए फंक्शंस बन सकते हैं जो पीरियोडिक हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उनका पीरियड क्या बनेगा और क्या चेंजेस आएंगे उसको हम अभी देखेंगे। कुछ पॉइंट्स को मैं नोट कराऊंगा और उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो एक सिंपल सा पॉइंट ये, द फंक्शंस व्हिच आर नॉट पीरियोडिक आर कॉल्ड एज एपीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, द फंक्शंस व्हिच आर नॉट पीरियोडिक, if a function is not periodic then it is called as aperiodic. functions, okay, so ये जो टर्म है aperiodic, remember this. Now let's say a function f is a periodic with period t. अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो अलजेब्रिकल इक्वेशन जो सेटिस्फाई करेगा बेसिक सी, दैट f of minus t will be equals to f of 0 will be equals to f of t, ठीक है। क्योंकि t का पीरियड है तो जो वैल्यू 0 पे मिल रही है तो 0 प्लस t वही वैल्यू यहाँ पे आपको f of t पे मिलेगी, और सेम t इंटरवल पीछे जाता हूं दैट इज माइनस t पहुंचता हूं तो सेम वैल्यू मुझे f of 0 वाले भी मिलेगी। हाँ, यहाँ पे ये कि प्रोवाइडेड ये जो 0 है इट मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन
जीरो पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, every constant function is considered to be periodic, is considered to be periodic, ठीक है। अब पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या थी कि वो फंक्शन जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा सेम वैल्यू दे रहे हैं, बेसिकली अपनी वैल्यूज को तो हमेशा ही रिपीट कर रहे हैं, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पीरियोडिक। हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन की भी, बट उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। कांस्टेंट फंक्शन कंसिडर्ड टू बी पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड, with no fundamental period। ठीक है, तो मैं कोई इंटरवल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं यहां पे कि किस इंटरवल के बाद मेरे को वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, बट क्योंकि ये हमेशा रिपीट हो रही हैं तो इसलिए मैं उसको पीरियोडिक जरूर बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जैसा कि मैंने अभी भी बोला था कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और दोनों पीरियोडिक हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनका सम भी एक पीरियोडिक फंक्शन बने, उनका डिफरेंस या फिर उनका प्रोडक्ट या उनका डिवीजन में जो नए फंक्शंस बन रहे हैं वो भी पीरियोडिक हो। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो दैट इफ f is a periodic with period t1 and another function g is a periodic with period t2, then f plus minus g or f into g, f divided by g may not be periodic, may not be periodic। अब मे नॉट बी पीरियोडिक, तो पीरियोडिक हो भी सकते हैं। ऐसे केस में ये पीरियोडिक कब होंगे, ठीक है, इसका जो रूल है वो नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेम पॉइंट को अगर मैं रिपीट करता हूं कि फंक्शन f है विद पीरियड t1 एंड देयर इज अ फंक्शन g विद पीरियड t2, दो फंक्शंस हैं, तो f प्लस माइनस g, f मल्टीप्लाइड बाय g, f डिवाइडेड बाय g ऑल विल बी पीरियोडिक। अगर पीरियोडिक है तो इनका पीरियड होगा कितना, पीरियोडिक विद एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। हाँ, अगर तो दोनों पीरियोडिक हैं और दोनों का मैं एलसीएम डिफाइन कर पा रहा हूं तो दोनों को जो एलसीएम है t1 और t2 का वो नया पीरियड बन जाएगा, किसका, इन फंक्शंस का, उनके सम डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और डिवीजन का। अब कंडीशन वही है कि अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है, एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो पीरियोडिक बनेंगे, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है तो पीरियोडिक नहीं बनेंगे। अब कौन से केस में एलसीएम एग्जिस्ट करता है, कौन से में नहीं करता है, वो बहुत सिंपल है कि जैसे अगर मैं बात करूं दो रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल और रैशनल, जैसे इसका पीरियड 1 है, इसका 2 है, और 1 और 2 का एलसीएम देखूं तो 2 आ जाता है आपके पास, ठीक है। सो उस केस में अगर दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो पीरियोडिक हो जाएंगे। बट अगर एक का पीरियड रैशनल है दूसरे का इरेशनल है, यानी कि अगर मानो t1 आपका 2 है, फंक्शन का पीरियड 2 है, और एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियड पाई है। अब पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल और इसका पीरियड हमने बोला 2, तो पाई और 2 इरेशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, यू कांट फाइंड देयर एलसीएम। देयरफॉर इन दैट केस
आपका ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनेगा, ए पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि लेट्स से एक फंक्शन है मेरा जो है sin x प्लस cos x, दोनों का पीरियड कितना है 2 पाई 2 पाई। तो ये एक जो नया फंक्शन बना इसका भी पीरियड फिलहाल के लिए तो 2 पाई ही होगा। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि इनका जैसे 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है 2 पाई होता है डेफिनेटली, बट ये पीरियड तो पक्का होगा। सुनना इस बात को ध्यान से कि ये जो रूल हमने बोला कि अगर एक फंक्शन का पीरियड t1 है दूसरे का t2 है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में जो नया पीरियड बनेगा वो बनेगा t1 एंड t2 का एलसीएम, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। बट यहां पे एक छोटी सी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो पीरियड यहां से आपको एलसीएम में मिलेगा वो फंडामेंटल पीरियड हो। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। जैसे साइन की बात करूं तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। अगर आप साइन की रिपीटिशन की बात करूं तो साइन 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है, साइन 4 पाई के बाद भी अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है, साइन 6 पाई के बाद भी अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सारे साइन के पीरियड्स हैं। इन सारे इंटरवल्स के बाद अपनी वैल्यू साइन रिपीट करता है, बट जो सबसे छोटा इंटरवल हुआ वो कितना हुआ 2 पाई का। सो साइन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या है 2 पाई का है। अब इस पॉइंट पे आता हूं कि इस रूल से एलसीएम लेने के बाद जो आपको पीरियड मिलेगा दैट मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, याद रखना वो पीरियड तो पक्का होगा, डेफिनेटली पीरियड होगा, पर यहां पे एलसीएम लेने के बाद जो हमें पीरियड मिलेगा जस्ट रिमेंबर दैट पीरियड मे नॉट be the fundamental period। ओके, सो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर एक पीरियड 4 पाई का है तो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए मुझे चेक क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर दो ठीक है, या फिर 2 से यही करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर 4 पाई पीरियड है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि 2 पाई का पीरियड हो, 2 पाई है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि पाई का भी हो। तो इस केस में मैं 2 डिवाइड करके आप चेक कर सकता हूं। सो 3 से भी डिवाइड करके मुझे चेक करना पड़ सकता है, तो वो हम कर लेंगे काम, वो प्रैक्टिस में वी विल सी कि कैसे करना है। बस याद रखना है कि इस केस में जो हमें पीरियड मिलता है वो पीरियड तो पक्का होगा, बट फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो वापस मैं इस एग्जांपल पे आता हूं। इस केस में साइन और कॉस दोनों का पीरियड कितना है 2 पाई का 2 पाई का, दोनों का एलसीएम 2 पाई आ गया। तो ये जो नया फंक्शन है साइन प्लस कॉस इसका पीरियड कितना है 2 पाई का है। तो बेसिकली ये क्या हो गया पीरियोडिक फंक्शन हो गया। बट अगर यहीं पे मैं एक फंक्शन ले लेता, मान लो ये साइन एक्स ले लूं प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लूं। अब इसका पीरियड कितना 2 पाई का, इसका पीरियड कितना 1 का। सो 2 पाई एक इरेशनल नंबर 1 एक रैशनल नंबर, दोनों का पीरियड या फिर कह लो कि दोनों का एलसीएम मैं नहीं ले सकता, देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ एपीरियोडिक फंक्शन। ये आपका जो फंक्शन है ये एपीरियोडिक हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बोथ ऑफ देम कि अगर फंक्शन का प्रोडक्ट या अलजेब्रा जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो पीरियोडिक में पीरियोडिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो रूल क्या है, दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए, बट एलसीएम लेके जो पीरियड मिलता है वो फंडामेंटल नहीं भी हो सकता, तो उससे छोटा भी कोई पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो इसी को मैं अब तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसके ऊपर। ये कब होगा आप एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका फंक्शन है कितना साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि साइन का पीरियड क्या था 2 पाई का था, हमें पता है, और मॉड लगाने से साइन का पीरियड क्या होता है, वो जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी। तो बेसिकली मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना है पाई का है। सिमिलरली जो मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड भी है वो भी
पाई का है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मैं मॉड लगाता हूं तो पीरियड आपका हाफ हो जाएगा। नॉट ऑलवेज, बट हम देखेंगे अभी कि कैसे ये इफेक्ट कर रहे हैं मॉड। फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। दोनों का पीरियड पाई का है, पाई का है। अब एलसीएम दोनों का पाई और पाई का एलसीएम कितना हुआ, पाई हुआ। बट ध्यान से देखो, इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई है। पीरियड पाई तो है बट वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 करता हूं, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 या फिर पाई बाय 2 प्लस एक्स का होता है, साइन एक्स कॉस एक्स होता है। सो ये तो आपको मिल गया, कॉस एक्स बन गया। सिमिलरली कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ तो वो मॉड माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये वापस आपको एफ एक्स मिल रहा है। तो अगर पाई बाय 2 के बाद अगर वापस एफ एक्स मिल गया, देयरफॉर पीरियड तो कितना होगा, पाई बाय 2 का हुआ, ठीक है। ये कब होता है, ये कब होता है, व्हेन बोथ टू फंक्शन जिनका हम ले रहे हैं एलसीएम, अगर वो है आपके पेयर वाइज, कौन से, पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शंस, ठीक है। नो डाउट, यानी कि यहाँ पे साइन और कॉस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कंपेरेबल है, तो पाई और पाई की बजाय जो पीरियड है वो कितना मिलेगा, दोनों का एलसीएम कितना है, पाई। पाई की बजाय आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 2। आप कह सकते हो कि पीरियड हाफ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर सीकेंड और कोसेकेंड होते तब भी दोनों आपके क्या है, पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल है, तो सीकेंड और कोसेकेंड, इसलिए अगेन दोनों का पीरियड हाफ हाफ हो जाता। कितना हो जाता, पाई है तो पाई का हाफ, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सो पेयर वाइज कंपेरेबल कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखना आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो वो आप देख लेना। अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस कैसे नोट करना। अभी कुछ और पॉइंट्स नोट करने वाले हैं अलजेब्रा में, वो देखो ध्यान से, ठीक है। सम मोर पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका f का पीरियड t का है, ठीक है, सो देन f ऑफ x का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। आप इसका रूट ले लो या रेसिप्रोकल ले लो, इन सारे फंक्शंस का पीरियड भी t ही रहेगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, अगेन अगर fx का पीरियड अगर t का है, सो याद रखना f ऑफ x सम प्लस माइनस k या फिर k टाइम्स fx या फिर f ऑफ x प्लस माइनस k, इन सारे फंक्शंस का पीरियड भी t ही रहेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि f ऑफ x प्लस माइनस के, यानी कि अगर मैं बात करूं कि कुछ साइन x प्लस 2 कर दिया, ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया कुछ gx साइन x प्लस 2। साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई का होता है। ये जो 2 है ये तो एक कांस्टेंट नंबर है जो साइन की हर एक आउटपुट में ऐड होता जाएगा। मतलब साइन जब 1 दे रहा है तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, जब ये -1 दे रहा है तो -1 प्लस 2 आपका 1 बन जाएगा। तो बेसिकली जो ये सेट ऑफ वैल्यूज देगा हर एक वैल्यूज में, तो 2 ने तो बस कांस्टेंट ऐड होकर वैल्यूज देनी है। जैसे जैसे ये रिपीट करेगा तो उस पूरे सेट ऑफ वैल्यूज के रिपीटिशन के साथ साथ 2 एक कांस्टेंट नंबर ऐड होके एक नया सेट ऑफ वैल्यूज बनता जाएगा, बट स्टिल इसका पीरियड वही रहेगा जो साइन का पीरियड होगा, यानी कि इसका पीरियड अभी भी आपका 2 पाई ही रहने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कर लेता हूं कि साइन ऑफ सम x प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन का पीरियड कितना है, 2 पाई का है, तो 2
ऐड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेसिकली। अब ये x+2 करने पे साइन की अगर मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये जो ग्राफ था साइन का तो वही रहने वाला है, 2 ऐड करने पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो एक 2 यूनिट से पीछे शिफ्ट हो जाता है। आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी, अगर मैं f ऑफ x प्लस कुछ कांस्टेंट करता हूं k, तो ग्राफ पूरा का पूरा वो k यूनिट से k यूनिट x लाइन पे पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं साइन x और साइन x+2 का डिफरेंस क्या है, साइन x का जो ग्राफ था वो 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। अब अगर पीछे शिफ्ट हो गया तो वैल्यूज तो वही रही, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, बस x लाइन पे पीछे चला गया तो पीरियड उतना ही रहेगा। ठीक है, पीरियड तो इतना ही रहेगा, मतलब जो इंटरवल था वो तो चेंज नहीं हुआ ना, x की अगर वैल्यूज जहां पे 0 पे 0 मिल रहा था, 2 पाई पे 0 मिल रहा था, वो तो वही रहेगा, बस वो पूरा का पूरा 2 पाई का जो इंटरवल है वो एक 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। वैल्यूज सेम रिपीट होगी आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो इसका जो पीरियड है वो भी आपका कितना रहेगा, 2 पाई का ही रहने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं k टाइम्स कर देता हूं, यानी कि अगर मैं 2 sin x कर देता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यूज रिपीट होती हैं 2 पाई के इंटरवल के बाद, और आउटपुट जो थी वो -1 से 1 थी। अब 2 पे इफेक्ट क्या पड़ा, वो जो आउटपुट थी वो -1 से 1 की बजाय -2 से +2 चली गई। इसकी जो रेंज है वो -2 से +2 हो गई, बट x का इंटरवल तो वही रहा ना, 0 पे अब 0 था, 2 पाई पे भी 0 था, 1 पे 90 पे जो 1 मिल रहा था बस 1 की जगह 2 मिलेगा। वैल्यूज आप ग्राफिकली अगर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ग्राफ जो पूरा का पूरा 2 यूनिट स्ट्रेच हो गया। कितना हो गया, 2 यूनिट से जो -1 से 1 में था अब वो -2 से 2 में चला गया। x के जो x एक्सिस पे जो पॉइंट्स है, जब जिस इंटरवल पे जिस पॉइंट पे जो वैल्यूज मिल रही है वही उसकी डबल होती गई है, बट इंटरवल वही रहा। एज ए x पे कोई ना तो स्ट्रेच हुआ ग्राफ ना कंप्रेस हुआ। ठीक है, सो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप समझ सकते हो कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इफेक्ट कब पड़ेगा वो देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। सेम यहां पे अगर रूट ले लोगे तो वही वैल्यूज, अब जो -1 से 1 में अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू जाके पीरियड फंक्शन का अगर 2 का पीरियड है और वो वैल्यू सबको 0 से 4 में दे रहा है तो रूट ले लेंगे, तो रूट लेने पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वही 0 से 4 वाली वैल्यू जब आपको 0 से 2 में मिलेंगी, बट x का जो इंटरवल है वो उतना का उतना ही रहेगा। हाँ, तो चेंज कहां पे आएगा वो देखो, चेंज आएगा यहां पे। अगर एक फंक्शन f(x) का पीरियड t है तो f ऑफ kx कितना, kx का पीरियड जो है आप कह सकते हो t डैश, वो हो जाएगा t अपॉन मॉड ऑफ k, t अपॉन मॉड ऑफ k। देखो ध्यान से, अगेन जैसे कि मैंने बोला आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। मैं बार बार बोलता हूं, जैसे मैं वही एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से कि sin x था जिसका पीरियड कितना है आपका 2 पाई का है। अब मैं अगर फंक्शन को कर देता हूं sin 2x, सो अकॉर्डिंग टू द रूल इसका जो पीरियड है वो हो जाएगा कितना, x का कितना था 2 पाई, तो ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अब पीरियड हो जाएगा पाई का। ठीक, आप पहले तो चेक कर सकते हो कि sin 2 और x प्लस पाई के बाद क्या होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितना बन गया, साइन ऑफ 2x प्लस 2 पाई, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन 2x बन गया। साइन x प्लस पाई पे फंक्शन क्या था, साइन 2x, तो वापस फंक्शन fx मिल गया, दैट मीन्स कि पाई का पीरियड है। ठीक है, और एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका ग्राफ देखो, साइन x क्या होता है, ये ठीक है, ये 0 पे 0 था, अब ये पाई पे भी 0 और 2 पाई पे ये, बाकी आपको पता ही है इसका -1 कब देता है, +1 कब देता है। साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है, देखो 0 पे 0, 1 कब मिलता है, साइन 1 कब देता है 90 पे। अब x 90 कब बनेगा, पाई बाय
4 पे, क्योंकि अब 2x हो गया ना, x की जगह 2x हो गया, और x जब 45 है तो 2x 90 बन जाएगा। जैसे ये 9.90 बनी, फंक्शन ने वैल्यू क्या दे दी 1 दे दी। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो आप देखोगे साइन का, वो ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको पहले 90 पे मिल रही थी, आपको π/4 पे ही 1 मिल जाएगी, क्योंकि π/4 जब x को रखा तो 2x क्या बन गया π/2, और पाई पे वापस 0 मिलता है, और π/2 रखूंगा तो π/2 into 2 पाई बन गया। तो बेसिकली π/2 पे दोबारा एक बार 0 हो गया, और पाई पे ये 2 पाई बनेगा, तो फिर वापस वो आपको 0 बनेगा। तो बेसिकली देखो ध्यान से, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज था हमारा, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज आ रहा आपका 0 से पाई में, ये इसी के बाद वापस रिपीट हो गया। क्या? इससे के बाद वापस रिपीट हो गया। सो देयरफॉर ये जो फंक्शन है जिसका बेसिकली ये साइन ऑफ 2x है, आप देख सकते हो इसका जो पीरियड है वो आपका क्या बन गया, पाई बन गया। और ये जो फंक्शन था साइन x, इसका पीरियड तो 2 पाई का ही है। ठीक है, सो x और 2x में पीरियड आपका हाफ हो गया। यही अगर 3x होता तो ग्राफ कंप्रेस हो जाता 3 टाइम्स। ये भी हमने देखा था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कि अगर ऐसा होता है, अगर यहां पे कुछ के आपकी उतने ही यूनिट से उतने इंटरवल के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द चेंज इज अपियरिंग व्हेन दिस इक्वेशन, या फिर अगर फंक्शन आपका fx से kx में कन्वर्ट हो गया तो। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है।